डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू ने जब से ईरान को सबक सिखाने की कसम खाई है, तेहरान से लेकर शिराज और इस्फहान से लेकर मशहद तक ईरान के कई शहरों में खतरे का सायरन बजने लगा है। ट्रंप के इरादे बता रहे हैं कि वो अगले 24 घंटे के अंदर कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं। लेबनान में इजराइल के इस धमाके ने नेतन्याहू के इरादे साफ कर दिए। मैसेज साफ है कि बम और जहाज अमेरिका का होगा, फाइटर जेट का पायलट इजराइल का होगा और अगला टारगेट बनेगा ईरान। अमेरिका और इजराइल ईरान के खिलाफ ज्वाइंट ऑपरेशन करेंगे। इसका इशारा डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किया गया है। इस वक्त ईरान की तीन ताकत इजराइल और अमेरिका के निशाने पर है। पूरी दुनिया इस ताकत के बारे में जानती है। तेहरान से लेकर तेल अवीव तक ताकत को दुनिया ने महसूस किया है और ईरान के कोने कोने में ये ताकत पूरे दमखम के साथ बता रही है कि हिंसक प्रदर्शन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यानी प्रदर्शनकारियों की आड़ लेकर इजराइल और अमेरिका जो करना चाहते हैं वो मंसूबे कामयाब नहीं होने दिए जाएंगे। ईरान की लीडरशिप इस वक्त ट्रंप और नेतन्याहू के टारगेट पर है। दूसरे नंबर पर ईरान का परमाणु कार्यक्रम है, जिसे मिटाने की कसम ट्रंप और नेतन्याहू दोनों ने खाई है। और तीसरे नंबर पर है ईरान की मिसाइल पावर, जो नेतन्याहू को बहुत ज्यादा परेशान कर रही है और इसका तनाव अब ट्रंप को सताने लगा है। If they will continue with the missiles, yes. The nuclear, fast. Okay? One will be yes, absolutely. The other will do it immediately. डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमले का बड़ा सिग्नल दे दिया है। 2026 में ट्रंप का ईरान को खत्म करने वाला ऑपरेशन कितनी जल्दी शुरू होगा, ये इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा सवाल बन चुका है। ट्रंप ने दिखाई मीगा कैप। मीगा यानी मेक ईरान ग्रेट अगेन। वो ईरान को फिर से महान बनाना चाहते हैं, ठीक उसी तरह जैसे ट्रंप ने मागा कैप तैयार की थी, यानी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। इस टोपी के साथ ट्रंप का मुस्कुराता हुआ चेहरा बता रहा है कि उन्होंने नेतन्याहू के साथ मिलकर ईरान वाला प्लान तैयार कर लिया है। इजराइल के फाइटर जेट्स को फिर से तैयार किया जा रहा है। बम लोड कर दिए गए हैं। यह अमेरिका से मिला F-15 फाइटर जेट है और इसमें लगी मिसाइल और बम भी मेड इन अमेरिका है। इजराइल से ऐसे वीडियो जारी होने का मतलब साफ है कि नेतन्याहू कुछ बड़ा करना चाहते हैं। Well, I'll tell you about action because I was presented a few days ago, actually 2 weeks ago, with the prospect that they're having field exercises in which they're practicing launching ballistic missiles at Israel. So I passed the message. I think I made it public, so it's not secret. I said, if you dare do that, the results would be devastating. So I hope Iran doesn't make that mistake. 9/11 का आतंकवादी हमला याद कीजिए। ट्रंप ने इस वीडियो को सैकड़ों बार देखा है। इसी वीडियो को देखकर अमेरिका के हर राष्ट्रपति ने सैकड़ों बार कसम खाई है कि अब हर दुश्मन को इसी तरह चुन चुन कर मारेंगे। 9/11 के हमले के बाद इन 25 सालों में अमेरिका ने 6 टारगेट चुने। शुरुआती टारगेट जॉर्ज W. बुश के कार्यकाल में खत्म किए गए। फिर बराक ओबामा आए, उस दौर में भी जंग जारी रही। बाइडेन के राष्ट्रपति रहते हुए भी युद्ध होते रहे और अब डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में अमेरिका के अंकल सैम का सबसे खतरनाक रूप देखने को मिल रहा है। जॉर्ज W. बुश के कार्यकाल में पहला नंबर आया इराक का, जहां से सद्दाम हुसैन का तख्ता पलट किया गया, फिर उन्हें फांसी दी गई। इसके बाद बराक ओबामा राष्ट्रपति बने। फिर दूसरा नंबर आया लीबिया का, जहां मुअम्मर गद्दाफी का तख्ता पलट किया गया। इस दौरान अराजक हुए लीबिया में गद्दाफी की हत्या भी कर दी गई। ट्रंप के राष्ट्रपति बनते ही अमेरिका की फोर्स सुपर एक्टिव हो गई। तीसरे नंबर पर लेबनान यानी हिजबुल्लाह की लीडरशिप को
खत्म कर दिया गया। और फिर चौथे नंबर पर गाजा यानी हमास को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। हिजबुल्लाह और हमास दोनों इजराइल के दुश्मन रहे हैं। पांचवा नंबर आया सीरिया का, जहां अमेरिका और इजराइल की मदद से जुलानी ने बशर अल असद का तख्ता पलट किया। सवाल है कि ईरान में जो हालात अभी हैं उसे लेकर क्या ट्रंप वहां वेनेजुएला जैसा ऑपरेशन कर सकते हैं, या फिर भीड़ के बहाने क्या ईरान में तख्ता पलट वाला ऑपरेशन अंजाम दिया जा सकता है। इसमें कोई शक नहीं कि इजराइल और अमेरिका इस वक्त खमैनी और उनके कमांडरों के लिए हालात मुश्किल करना चाहते हैं, ताकि जो मकसद जून 2025 में पूरा नहीं हुआ वो 2026 में किसी तरह से हासिल कर लिया जाए। क्या वेनेजुएला के बाद अमेरिका ग्रीनलैंड को टारगेट करने वाला है? ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिकी के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ग्रीनलैंड पर अमेरिका के नियंत्रण की बात दोहरा दी है। इससे डेनमार्क भड़क गया है क्योंकि ग्रीनलैंड डेनमार्क के अधीन है। डेनमार्क के अलावा यूरोप के 7 देश ट्रंप की इस नई धमकी पर भड़क गए हैं। इन दिनों में आपको बता दें कि फ्रांस है इन देशों में, जर्मनी है, इटली है, पोलैंड, स्पेन और ब्रिटेन शामिल है। वेनेजुएला के बाद ग्रीनलैंड का नंबर। ट्रंप के ऐलान पर यूरोप में गदर। यूरोपियन यूनियन के निशाने पर आया अमेरिका। क्या नेटो हो जाएगा तितर बितर? वेनेजुएला के बाद अमेरिका की नजर दुनिया के सबसे बड़े द्वीप ग्रीनलैंड पर है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर अमेरिका के नियंत्रण की बात कहकर खलबली मचा दी है। नेटो में उनके अपने साथियों ने उन्हें आंखें दिखाना शुरू कर दिया है। व्हाइट हाउस ने अपने बयान में कहा है, ग्रीनलैंड का अधिग्रहण अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा प्राथमिकता है और इसके लिए सैन्य शक्ति का उपयोग करने का विकल्प भी खुला है। यानी ट्रंप खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं कि जरूरत पड़ने पर वो ग्रीनलैंड पर हमला कर सकते हैं। उनके इन्हीं तेवरों ने नेटो में उनके सहयोगियों को भड़का दिया है। डेनमार्क की पीएम का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया है क्योंकि ग्रीनलैंड डेनमार्क के अधीन है। डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अमेरिका को ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की कोई जरूरत नहीं है और न ही उनके पास डेनिश साम्राज्य के किसी भी हिस्से को हड़पने का कोई अधिकार है। ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री जेंस फ्रेडरिक नील्सन ने भी कहा कि जब अमेरिकी राष्ट्रपति ग्रीनलैंड को वेनेजुएला से जोड़कर सैन्य हस्तक्षेप की बात करते हैं तो ये न केवल गलत है बल्कि ग्रीनलैंड के लोगों की बेइज्जती है। तीखी बयानबाजी के बीच अमेरिका की धमकी पर यूरोपियन यूनियन ने एक बैठक भी की है। यूरोपियन यूनियन ने अपना विरोध जताने के लिए एक साझा बयान भी जारी किया। बयान में फ्रांस, जर्मनी, इटली, पोलैंड, स्पेन, यूके, डेनमार्क और ग्रीनलैंड शामिल है। साझा बयान में कहा गया कि ग्रीनलैंड केवल और केवल ग्रीनलैंड के लोगों और डेनमार्क का है। इससे जुड़े फैसले लेने का अधिकार भी डेनमार्क और ग्रीनलैंड को है। यही नहीं, ग्रीनलैंड के मुद्दे पर डेनमार्क के साथ डटकर खड़े पोलैंड के प्रधानमंत्री ने साफ कह दिया कि अमेरिका की ऐसी हरकतें नेटो के अस्तित्व को खतरे में डाल सकती हैं। Trudne zadanie, będzie wymagało dobrej woli ze wszystkich stron, ale chciałbym, żeby w Waszyngtonie było dla wszystkich jasne, że jakiekolwiek próby rozbicia czy podważania istoty NATO, Paktu Północnoatlantyckiego nie spotkają się z akceptacją chyba w żadnym kraju europejskim. Taką mam. खनिज संसाधनों से संपन्न ग्रीनलैंड भौगोलिक रूप से उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का हिस्सा है, लेकिन राजनीतिक रूप से डेनमार्क साम्राज्य का एक स्वायत्त क्षेत्र है जिसकी अमेरिका से दूरी लगभग 5043 किलोमीटर और डेनमार्क से दूरी 2920 किलोमीटर है। बड़ी बात है कि ग्रीनलैंड नेटो का हिस्सा है। इसके बावजूद ट्रंप ग्रीनलैंड पर हमले की बात कर रहे हैं, जिसका सीधा मतलब ये हुआ कि ग्रीनलैंड के लिए अमेरिका नेटो को भी खतरे में डाल सकता है, अपने दोस्तों को छोड़ सकता है, क्योंकि उसकी दलील है कि ग्रीनलैंड अमेरिका की सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है।